आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कुछ प्रमुख साथी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री करतार सिंह तंवर जी हैं जो निगम पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब तक रहे, चेयरमैन रहे 2 साल साउथ जोन के, आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। रीता चौहान जी हैं जो नरेला से निगम पार्षद हैं, दूसरी बार वहां से निगम पार्षद हैं। शरद चौहान जी हैं जो नरेला के कैंडिडेट रहे हैं और इनको करीब 28,000 मत मिले थे, 34,000 मत मिले थे, 800 वोटों से हारे थे चुनाव। धर्मपाल लाकड़ा जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के कई पदों पे रहे हैं, प्रदेश स्तर के और जिले के पदाधिकारी भी रहे हैं, एफसीआई के कमेटी के मेंबर रहे हैं। मेमवती जी जो 2 बार पार्षद रही हैं और चेयरमैन रही हैं, ये बवाना जो विधानसभा आती है वहाँ से मेमवती जी हैं, 2 बार की पार्षद रही हैं, चेयरमैन रही हैं, कांग्रेस पार्टी में थी, आज पार्टी में शामिल हो रही हैं। इसके साथ हमारे विजय बंसल जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के युवा मोर्चा के मंत्री रहे हैं, वो आज पार्टी में विजय बंसल जी शामिल हो रहे हैं। बलवान जी हैं जो कांग्रेस पार्टी में, बलदेव बलवान जी जो कांग्रेस पार्टी में थे अब तक, आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर स्वच्छता अभियान को और पूरे देश में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान को बड़े जोर शोर के साथ चलाया था, लेकिन दिल्ली में एमसीडी की हालत ये रही कि हम लोगों ने 3,000 फोटोग्राफ्स दिए थे जाकर एमसीडी के अलग अलग जोन के चेयरमैन को, तीनों जोन के चेयरमैन को, तीनों में बीजेपी है, और उन 3,000 कूड़े का जो फोटोग्राफ हम लोगों ने दिया था उस पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही एमसीडी के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार कर रखा है, भाई करतार सिंह जी अभी और डिटेल्स में आपको बताएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव में एमसीडी के भ्रष्टाचार को भी प्रमुखता से उठाएगी, क्योंकि जो गंदगी का मामला है उसको हल कर पाने में एमसीडी पूरी तरह से विफल रही है। कहीं भी किसी इलाके में अगर लिंटल ढालना हो, बगैर रिश्वत दिए, बगैर पैसा दिए कोई लिंटल नहीं डाल सकता। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है एमसीडी दिल्ली का, तो उसके भी मामले पार्टी उठाएगी और उसमें जो ये निगम पार्षद पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इनके माध्यम से बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को मिलेंगी, उसको हम लोग उठाएंगे। मैं करतार तंवर जी से चाहूँगा कि अपनी बात करें। जैसा कि संजय सिंह जी ने अभी कहा कि निगम में भ्रष्टाचार है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, और निगम का कोई भी विभाग हो, जैसा कि अभी बिल्डिंग डिपार्टमेंट की बात संजय सिंह जी ने की, या सभी सफाई का हो, कोई भी विभाग हो, सभी में भ्रष्टाचार व्याप्त है। रिश्वत दिए बगैर कहीं कोई काम नहीं होता। सफाई की जैसे बात रखी है, ये सच्चाई है कि निगम सफाई करने में जिस तरह से दिल्ली में सफाई होनी चाहिए उसको कभी पूरे तरीके से नहीं कर पाती है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, निगम से अलग भी बाकी डिपार्टमेंट्स भी सभी भ्रष्टाचार सभी में व्याप्त है। तो यही सोचकर कि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने 49 दिन जब दिल्ली में सरकार चलाई थी,
कुल 49 दिन के अंदर भ्रष्टाचार एकदम से ख़त्म हो गया था। कोई भी डिपार्टमेंट किसी से रिश्वत नहीं मांगता था। यही विचार आज मेरे मन में आया कि दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ही दोबारा बने, जिससे लोगों को इस रिश्वतखोरी से छुटकारा मिले, गरीबों को सस्ती बिजली और सस्ता पानी मिल सके। यही सोचकर मैं इस पार्टी में आज शामिल हुआ हूँ। जी, आपने कोई स्पेसिफिक केस का आप जिक्र करेंगे क्या? आप कुछ बोल दीजिए। नहीं, ऐसा स्पेसिफिक केस कोई नहीं है। आप तो आम पब्लिक जनता सब बता देती है आपको कि निगम में आप जाएंगे कहीं भी तो बिना रिश्वत के काम होता ही नहीं है, सबको रिश्वत देनी पड़ती है जी। आपने कोई इशू उठाया? आप चेयरमैन भी अभी प्रेजेंट में हैं, तो आप बीजेपी में रहते हुए कभी इशू उठाया है? बीजेपी के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार हुआ? स्टैंडिंग कमेटी में भी आप चेयरमैन साउथ दिल्ली में रहे? नहीं, मैं स्टैंडिंग रह चुके हैं। हाँ। आपने कभी उठाया? नहीं, मैं पार्टी के पार्टी की तरफ चुप बैठे थे? नहीं, पार्टी में मैं पार्टी के लेवल पे पार्टी में रह के बात हमेशा करता रहा हूँ। ऐसा नहीं, पार्टी में हमेशा बात की है। पार्टी के आपने चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइन किया है? जी नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा कोई वो नहीं है। पार्टी मुझे क्या जिम्मेदारी देती है, मेरा कोई विषय चुनाव लड़ने का या नहीं लड़ने का नहीं है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, तो आप लड़ेंगे? पार्टी के जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा। आपने अप्लाई किया है टिकट के लिए? नहीं, मैंने कोई टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। देखिए, पिछले 8 सालों से दिल्ली के अंदर एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एमसीडी में किस कदर भ्रष्टाचार है, किस कदर वहाँ एमसीडी की वजह से दिल्ली पूरी तरीके से कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। अगर दिल्ली को एमसीडी ने साफ रखा होता, अगर अपना काम एमसीडी में ने किया होता, अगर वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता, अगर एक एक लेंटर लेने के लिए, एक एक सफाई के लिए अगर पैसे नहीं लिए गए होते, तो दिल्ली के अंदर स्वच्छता अभियान की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए बीजेपी को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आप स्वच्छता अभियान क्यों चला रहे हैं। क्या बीजेपी जो एमसीडी के अंदर काबिज़ है वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है? ये सवाल का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में बीजेपी के इस कारगुजारी पर, और किस तरीके से बीजेपी जो ये दावे करती है और बार बार चुनाव में दावे करेगी कि दिल्ली के अंदर वो अच्छा प्रशासन देंगे, जब वो 8 साल में एमसीडी में अच्छा प्रशासन नहीं दे पाए, उनके नेता वहाँ अच्छा काम नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार लगातार किया, दिल्ली को कूड़े के ढेर में तब्दील किया है, तो किस मुंह से वो यहाँ पर दिल्ली में अच्छे प्रशासन की बात करते हैं। मैं एक ही सवाल कहूँगा, आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली में जो एमसीडी है, जहाँ बीजेपी है, उसके इतने सारे घोटालों का पर्दाफाश होगा कि आप लोगों को पूरी सच्चाई सामने नजर आएगी। जैसे कि बीजेपी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू कर दिया है, आम आदमी पार्टी भी शुरू कर दी, तो दोनों पार्टी में अंतर क्या है? हमारे यहाँ आने वाले हर आदमी को ये पता है कि जो ईमानदारी के बगैर कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आपने देखा 27 पूरे एक साल में हमारे 28 में 27 में से किसी एक विधायक के खिलाफ किसी ने एक उंगली नहीं उठाने की हिम्मत की कि ये भ्रष्टाचारी कर। तो जो भी आदमी यहाँ आ रहा है उसको इस बात का एहसास है कि यहाँ लेन देन, घूसखोर, रिश्वतखोरी नहीं चलने वाली है। कमाने का कोई धंधा यहाँ नहीं है, आप जेब नहीं भर सकते हो। तो सारी बातें सोच समझ कर ही आदमी। और इनका टिकट कंफर्म है? देखिए, मैं इस पर स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती रही है, भाई आम आदमी पार्टी बनने से पहले कोई किसी न किसी पार्टी में था, चाहे कांग्रेस में था, बीजेपी में था, सपा में था, बसपा में था, लेकिन हम बार बार ये कहते रहे हैं कि हर पार्टी के अंदर चंद लोग हैं जो बेईमानी करके पूरी पार्टी पे कब्जा जमाए हुए हैं, और बहुत सारे ईमानदार अच्छे लोग हैं जो वहाँ पे घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोगों की छवि के बारे में जानकारी करके हम उनको पार्टी के अंदर शामिल करते हैं। तो हमारी पार्टी का जो क्राइटेरिया है किसी को शामिल करने का, वो बहुत स्पष्ट है कि पार्टी में जो भी व्यक्ति शामिल होगा उसकी छवि से कोई समझौता नहीं। अगर साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं उनको हम लोग लेके आएंगे, लेकिन अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई आपराधिक मामला है, कोई चारित्रिक मामला है, ऐसे लोगों को हम नहीं शामिल करते। तो ये पहले पड़ताल कर ली जाती है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी छवि समाज में कैसे। सर जी, आपने ये कहा कि जो अच्छे लोग हैं, जिनका चरित्र ठीक है, जो अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, उनको आप बुला रहे हैं, एक
कि धीर साहब भी तो आप ही के पार्टी से थे, वो बीजेपी में चले गए। बिन्नी साहब भी आप ही के पार्टी में थे, वो बगावती तेवर अपनाते हुए बीजेपी में जाने वाले हैं। तो क्या माना जाए कि जब आपकी पार्टी में वो रहते हैं तो चरित्रवान होते हैं, जब पार्टी छोड़ देते हैं तो चरित्र बिगड़ जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा। पार्टी का अपना एक नियम और अनुशासन है, पार्टी का अपना एक कायदा है। पार्टी के अंदर जिसको भी रहना है उस नियम, कायदे और कानून के मुताबिक रहना है। पार्टी का जो नियम है, यानी यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, कोई बेईमानी नहीं चलेगी, आपको वो मानना पड़ेगा। अगर पार्टी ने किसी के बारे में निर्णय लिया कि हमको इनको इस बार चुनाव में मौका नहीं देना है और उसके कारण से कोई दूसरी जगह जा रहा है तो वो स्वतंत्र है जाने के लिए। सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से अगर कोई हमारा साथ छोड़ के जाता है उस पर निश्चित रूप से हमको मंथन करने की और चिंता करने की ज़रूरत है। कोई अगर वैचारिक सवाल खड़ा करता है, लेकिन अपने टिकट के लिए अगर कोई जा रहा है तो जा सकता है। तो धीर साहब, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि जिस दिन वो बीजेपी शामिल हुए उससे करीब 2 हफ्ते पहले उनको बुला के बाकायदा हमने, संजय जी ने साफ तौर पे कहा था कि एक विधायक के तौर पर आपका परफॉर्मेंस आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा नहीं है, इसलिए आपको यहाँ चुनाव नहीं लड़ाने के बारे में पार्टी सोच रही है। संगठन में आप काम करें, संगठन में आपका पूरा सम्मान रहेगा। लेकिन अगर कोई पार्टी में सिर्फ एमएलए बनने के लिए आएगा, एमपी बनने के लिए आएगा, तो फिर इसके लिए वो तय कर ले कि अगर एमएलए एमपी बनने के लिए आया है तो फिर यहाँ इसके लिए जगह नहीं है। पार्टी कोई भी काम करेगी। संजय सिंह तो इतने सारे लगे, कभी चुनाव नहीं लड़ने के बारे में सोचा उन्होंने। तो ये स्पष्ट होना चाहिए अगर, और ये इस बारे में कहीं कोई कन्फ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं है। व्यक्तिगत को लेकर 2 सवाल है। एक तो ये कि क्या अभी आने वाले दिनों में और लोग शामिल हो सकते हैं, एक, और दूसरा कि आप लोग कह रहे हैं कि 35 चेहरे नए हो सकते हैं, मतलब आधे चेहरे नए होंगे कहा जाता है, तो ये जो चेहरे ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से क्या कितने लोग होंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा। जो इस बात की कसम खा के हमारे साथ आने के लिए तैयार है कि यहाँ किसी तरीके का भ्रष्टाचार, किसी तरीके का आपराधिकपन, किसी चारित्रिक दोष अगर आपके अंदर है तो ये यहाँ रास्ते बंद हैं। अगर हमारी विचारधारा और हमारे सिद्धांतों के मुताबिक कोई आना चाहता है, उसकी छवि साफ है, स्पष्ट है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी, सबके दरवाजे नहीं खुले। कोई जिसकी छवि साफ है, साफ सुथरी है, ईमानदारी से काम करना चाहता है, अगर आना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। टिकट भी मिल ना, दरवाजे खुले हुए हैं। एक बार पार्टी का सदस्य बनने के बाद जैसे बाकी पार्टी के साथियों के साथ व्यवहार होता है वैसे उनके साथ व्यवहार होगा। इसमें कहीं किसी तरीके का ऐसा तो नहीं कि बाहर से कोई आदमी आया हुआ है और अंदर का बाहर आदमी, तो उसके बीच में किसी तरीके का मतभेद या विभेद हम रखेंगे। आपने एक लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस बीजेपी में अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं है, इसका क्या मतलब है? देखिए, लिस्ट जारी करने के मामले में हम लोग पिछले विधानसभा में भी आगे थे और इस विधानसभा चुनाव में भी हम आगे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास अथाह पैसा है और हम लोग बहुत सीमित संसाधन में चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास पैसे का अभाव है, तो हम अपना कैंडिडेट इसलिए पहले डिक्लेयर करते हैं जिससे वो घर घर जाके लोगों को अपने मुद्दे समझा सके, कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों को जोड़ सके, प्रचार कर सकें, चंदा मांग सकें पार्टी के लिए। इसलिए हम अपना प्रत्याशी पहले घोषित करते हैं। अब उनको हज़ारों करोड़ में चुनाव लड़ना है तो वो अब 15 दिन पहले भी करेंगे, तो वो अपना तय किए रहते हैं कैसे उनको प्रचार करना है। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार करने के लिए समय चाहिए, सीमित संसाधन है, इसलिए घर घर जाना पड़ेगा। दिल्ली डायलॉग पे अभी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्यों नागेंद्र भाई? आशीष जी बताएंगे, पूरा दिल्ली डायलॉग वाला वही देख रहे हैं। 27 को जो डिनर का कार्यक्रम है मुंबई में, क्या इसका मतलब निकाला जाए? क्या अभी पार्टी को और फंड की जरूरत है क्या? नहीं, फंड की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार जितना दिल्ली चुनाव के लिए हमें ज़रूरी था उतना फंड इकट्ठा हो गया था, मिल गया था। अभी चुनाव की तारीखें नहीं आई हैं, अभी हमारे पास फंड उतनी तेज़ी से आना शुरू नहीं हुआ है लोगों की तरफ से। तो जैसे हम लोग पहले भी प्रयास करते रहे फंड रेज करने का, लोगों से कोशिश करते रहे, उसी प्रयास के तहत अरविंद जी मुंबई जा रहे हैं 27 तारीख। सर, मुंबई क्यों, दिल्ली क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली में लोग नाराज हैं, फंड नहीं मिल रहा है, इसलिए मुंबई। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश से हम चंदा मांग रहे हैं, आप लोगों से भी मांगेंगे,
मदद कीजिए। गरीब पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, इसमें जितना जिससे जो सहयोग मिल जाएगा उतना अच्छा है। हम लोग तो 10-10 रुपए चंदा लेके लड़ रहे हैं, दिल्ली वाले भी चंदा दे रहे हैं। ऐसा बड़ी नहीं। दिलचस्प बात है, एनआरआई देगा तो कहेगा विदेश से पैसा आ रहा, फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आ रहा, बॉम्बे वाला से मांगोगे तो कि नहीं भाई दिल्ली वाले नाराज, इनको पैसा नहीं मिल रहा। अरे भाई कभी कभी ये सवाल बीजेपी कांग्रेस से पूछ लो, जो 10,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा का अगर हिसाब निकालेगा 20-30-40 हज़ार करोड़ निकलेगा। ये 1,500 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ कम से कम दिल्ली में खर्च कर। उनसे पूछो भाई ये पैसा कहाँ से आया, काला धन है, ब्लैक मनी है, स्विस बैंक कहाँ है, 100 दिन में लाने वाले थे क्यों नहीं ला पाए, ऐसा तो नहीं वो ट्रांसफर कहीं किसी दूसरे के यहाँ हो गया है। उनसे पूछ, हम लोग गरीब पार्टी है, पैसा नहीं है हमारे पास, मान लिया करो तुम। नहीं, काला धन के सवाल पे देखिए बहुत साफ इस देश की जनता अब समझ रही है। राधा टिमलो की कंपनी का नाम आया काला धन वालों की सूची में, और राधा टिमलो की कंपनी ने 1 करोड़ 18 लाख रुपए बीजेपी को चंदा दिया है और 65 लाख रुपए कांग्रेस को चंदा दिया है। तो अब इस देश की जनता को ये समझ में आ रहा है कि जो काला धन वाले लोग हैं उन्हीं लोगों से ये पार्टियां चंदा लेती हैं, इसीलिए उनका नाम जाहिर नहीं कर सकते। अब आज बड़ी छोटी सी खबर मैंने पढ़ा एबीपी के साइट पे और कई जगहों पे कि कल सुब्रतो राय सहारा के यहाँ छापे पड़े जिसमें करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बरामद की गई। कोई बहुत प्रमुखता से इस मुद्दे को नहीं उठा रहा। भाई देश में जो काला धन पड़ा है उस पर तो कम से कम सरकार कार्रवाई करके कुछ दिखाए। 100 करोड़ बहुत कम है। कभी जरा आप लोग पूछिए कि बीजेपी कांग्रेस जब चुनाव के ठीक पहले टेलीविजन पे जो जबरदस्त विज्ञापन आएगा उसका पैसा कहाँ से आता, अखबारों के अंदर जो जबरदस्त विज्ञापन आएगा उसका पैसा कहाँ से आएगा, पूरे दिल्ली शहर के अंदर हर बैनर पोस्टर कवर हो जाएंगे, उसका पैसा कहाँ से आता है। आप इनके अगर खर्चे निकाल के देखिएगा तो कोई बोलेगा 3 लाख रुपए खर्चे किए, कोई बोले 4 लाख खर्चे किए। तो ये भी जरा कभी पूछ लिया करिए आपने।